अस्सलाम वालेकुम। आज का जो ये नेक डिज़ाइन है बिगनर्स के लिए है और बहुत ही आसान है ये डिज़ाइन। और इस डिज़ाइन ने ब्रांड को भी पीछे छोड़ दिया है क्योंकि आज तक ये डिज़ाइन ट्रेंडिंग में जा रहा है। और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दो किस्म की लेस ली है, एक ज्वाइंट लेस और एक शूटर लेस। और अब यहाँ पर बुकरम को मैंने डबल किया हुआ है। इसकी डबल में जो चौड़ाई है वो 4.5 इंच है, यानी कि पौने 5 इंच के करीब है, और लंबाई इसकी 18.5 इंच है। अब यहाँ पर गले की चौड़ाई का निशान जो मैं लगाऊंगी 3.5 इंच पर लगाऊंगी, और लेंथ का निशान इसका मैं 6 इंच पर लगाऊंगी। ठीक है, आप अपनी मर्जी से जितना आप लेंथ और चौड़ाई रखते हैं उतना रखिएगा। मैंने ये अपने हिसाब से रखा है। अब इन निशानों को मिलाकर यहाँ पर मैं इसके बॉक्स बना लेती हूँ। ठीक है, अब इस बॉक्स के अंदर हमने राउंड गले की शेप देनी है, प्यारी सी हल्की हल्की शेप बनाएंगे। इस तरह से डॉट डॉट बना के शेप बना लेंगे, और जो शेप अच्छी आ रही होगी उसको डार्क कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर नीचे जो मैंने स्लिट रखनी है वो तकरीबन मैंने 10 इंच रखनी है। ठीक है, इस तरह से 10 इंच या 9.5 इंच रखूंगी। तो यहाँ पर 9.5 इंच पर मैंने इसकी स्लिट की लेंथ का निशान लगा लिया है। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर इसमें जो लेस हमने लगानी है ज्वाइंट लेस, उसकी हमने चौड़ाई का साइज ले लेना है। इस तरह से 1/2 इंच इसकी चौड़ाई है। जो सिलाई वाला हिस्सा होगा ना उसको हमने काट देना है। ठीक है, उसको हमने इसमें नहीं रखना। तो यहाँ पर 1/2 इंच के मुताबिक लेस की जितनी चौड़ाई होगी ना उसका हाफ करेंगे। हाफ का ही हमने और हाफ कर लेना है। इस तरह से इंची टेप इसमें नहीं समझ पता लगेगा क्योंकि 1/2 इंच ही इसकी चौड़ाई है। उसके मुताबिक हमने 0.2 इंच जितना या उससे थोड़ा सा ज़्यादा हमने यहाँ पर निशान लगा लेना है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से 0 पॉइंट तकरीबन मैंने 2 इंच जितना यहाँ पर निशान लगाया है। डबल करके बुकरम को निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को सीधा कर लेंगे। जब हम इसको खोलेंगे ना बुकरम को कटिंग करने के बाद, तो इसकी चौड़ाई 1/2 इंच ही आएगी लेस के मुताबिक। ठीक है, ये निशान मैंने सीधा कर लिया है। अब गले की जो शेप है उसके बाहर वाली साइड पर हमने 1/2 इंच का निशान, 1/2 इंच या पौने 1 इंच पर निशान लगा लेना है गले की कटिंग का। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि इस नेक को हमने शर्ट की फ्रंट साइड पर लेकर आना है। तो हमने जितनी इसकी चौड़ाई रखनी है, अगर इससे ज़्यादा भी रखनी है वो भी अच्छी लगेगी, और कम रखेंगे तो वो भी बहुत अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर मैंने पौने 1 इंच के करीब इसकी पूरे गले की शेप जो है बाहर वाली साइड पर उसकी चौड़ाई रखी है, पौने 1 इंच के करीब। ठीक है, तो सारे निशान मैंने लगा लिए हैं। इन निशानों को हमने मिलाकर सीधा कर लेना है। इस तरह से सारे निशान बराबर के होने चाहिए क्योंकि इसको हमने शर्ट की फ्रंट साइड पर लेकर आना है। ठीक है, इस तरह से। अब राउंड वाले जो राउंड शेप है उसके बाहर जो मैंने निशान लगाए हैं उनको भी हमने बराबर का कर लेना है। इस तरह से सारे निशान मैंने बराबर कर लिए हैं। तो अब यहाँ पर गले की हम कटिंग कर लेंगे। बहुत ही आराम से हमने नीट कटिंग करनी है ताकि इसमें कोई कटिंग जो है वो ख़राब ना हो। ठीक है, इस तरह से बड़े ही आराम आराम से हम कटिंग करेंगे। गले की शेप के साथ साथ जो निशान मैंने लगाए हैं उनके ऊपर ही हमने कटिंग करनी है। तो यहाँ पर गले की कटिंग मैंने कर ली है। ये देखिए, इस तरह से इसकी बहुत ही प्यारी सी शेप आई है। ये देखिए, इस तरह से इसकी गले की शेप आई है। अब इसको हम कपड़े के ऊपर चिपका लेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर चिपका लेते हैं गले को। तो यहाँ पर गले को मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर चिपका के बाहर वाली साइड से तकरीबन 1/2 इंच का कपड़ा रख के यहाँ पर इसके कॉर्नर पर कट लगा लेने हैं। अब यहाँ पर ग्लू स्टिक की मदद से इस कपड़े को हमने फोल्ड कर लेना है अंदर की तरफ। इस तरह से सारे एक्स्ट्रा कपड़े को हमने ग्लू स्टिक लगा के फोल्ड करते जाना है, और साथ साथ इसको प्रेस कर लेना है। ठीक है, इस तरह से पूरे गले की शेप पर हमने बुकरम के ऊपर ग्लू लगानी है और इस कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते जाना है, और इसको साथ साथ प्रेस कर लेंगे। मैं अभी प्रेस नहीं कर रही इसको क्योंकि इसको एक ही दफ़ा में मैं सारा लगाकर इसको प्रेस कर लूँगी। तो सारे कपड़े को मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। अब इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको प्रेस कर लिया है। अब इसके सेंटर पर हमने यहाँ पर हल्का सा कट लगाना है। सारा कपड़ा हमने यहाँ से कटिंग नहीं करना। अब यहाँ पर नीचे तक हमने इसको सीधा कटिंग कर लेना है।
इस तरह से बड़े ही आराम से हमने कपड़ा कटिंग करना है कि ज़्यादा कपड़ा ना यहाँ से कटे। अब यहाँ पर हमने कटिंग को रोक के यहाँ पर तिरछे 2 कट लगाने हैं, ठीक है। इस तरह से कट लगाने के बाद यहाँ पर भी हल्के से कट लगाएंगे, दोनों तरफ कट लगा लेंगे। अब इस कपड़े को, जो मैंने कपड़ा अंदर से कटिंग किया है, इस कपड़े को भी हमने ग्लू स्टिक की मदद से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर बुकरम के ऊपर हल्की हल्की ग्लू लगा लेंगे और सारे इस कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। बहुत कम कपड़ा यहाँ पर होता है और यहाँ पर बड़े ही ध्यान से इस कपड़े को फोल्ड करना है। इस तरह से दोनों साइड से ग्लू लगाकर इस कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। नीचे वाली साइड से भी ये जो मैंने तिरछा कटिंग किया है ना, इसको भी हमने फोल्ड करना है, ठीक है। और इसको भी बाद में अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने ग्लू स्टिक, जो दूसरी ग्लू होती है लिक्विड वाली ग्लू, उसके साथ हमने इसके ऊपर लेस लगानी है। तो यहाँ पर सेंटर पर जो मैंने कट रखा है, उसके ऊपर बुकरम के ऊपर हमने ये ग्लू लगाकर इससे ऊपर हमने ज्वाइंट लेस लगानी है, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल हमने हल्की हल्की सी ग्लू लगानी है और यहाँ पर ये ज्वाइंट लेस जो है इसको हमने लगा लेना है। और लेस को हमने थोड़ा सा तकरीबन 1 इंच जितना हमने ऊपर वाली साइड पर रखना है, ठीक है, ताकि ये सिलाई में दब जाए और बाद में मुश्किल ना हो, ठीक है। इस तरह से हमने बड़े ही ध्यान से इस लेस को लगाना है। जो लेस की सिलाई वाली साइड होगी ना, उसको हमने इसके ऊपर रखना है, ठीक है। इस तरह से एक्स्ट्रा लेस नीचे से कटिंग कर लेंगे। और अब यहाँ पर सीधी वाली साइड से देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन यहाँ तक लग रहा है। अब यहाँ पर हमने गले की बाहर वाली साइड पर भी ग्लू लगाकर यहाँ पर बिल्कुल किनारे पर हल्की हल्की ग्लू लगानी है। बहुत ही इजी तरीके से ये नेक डिज़ाइन बन जाता है। पूरे गले की शेप पर, बाहर वाली शेप पर ग्लू लगाकर यहाँ पर हमने ये जो ज़ीरो वाली लेस है इसको लगा लेंगे, ठीक है। सीधी वाली साइड जो लेस की होगी उसको हमने नीचे वाली साइड पर रखना है, इस तरह से। अब यहाँ पर जब कॉर्नर इसके आएंगे ना, वहां से हमने लेस को थोड़ा सा कट लगाना है। यहाँ से डिज़ाइन को कटिंग नहीं करना, ठीक है। यहाँ से हमने सिर्फ जो लेस की सिलाई वाली साइड होगी ना, जिसके ऊपर सिलाई लगती है, उसको कट करना है, ठीक है। और ताकि इजीली ये लेस यहाँ से नीचे की तरफ घूम जाए, ठीक है। इस तरह से पूरे गले की बाहर वाली शेप पर लेस को लगाते जाएंगे और इसके साथ लेस को लगा के बाद में इसको प्रेस कर लेंगे। नीचे वाली साइड से भी हमने लेस को थोड़ा सा कट करना है। जहाँ जहाँ से लेस बुननी होगी ना, वहां से लेस को कटिंग करेंगे। यानी कि पूरी लेस को कटिंग नहीं करना, सिर्फ उसकी सिलाई वाली जो लेस की हिस्सा होगा ना, लेस का हिस्सा सिलाई वाला जिसके ऊपर सिलाई लगती है, उसको कटिंग करना है, ठीक है। इस तरह से पूरे गले की शेप के साथ साथ मैंने लेस को लगा लिया अच्छी तरह से। इसको प्रेस कर लेंगे। लेस मैंने लगा ली है। अब यहाँ पर ऊपर से एक्स्ट्रा लेस की कटिंग कर लेंगे। अब इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैंने प्रेस कर लिया था। ये देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन लग रहा है यहाँ तक। तो इस डिज़ाइन में यही ख़ास बात है, पहले इसको हमने रेडी करना है, लेस वगैरह इसकी लगा लेनी है, फिर एक ही सिलाई में ये शर्ट पर लग जाता है। और बहुत ही इजी तरीका है ये नेक डिज़ाइन बनाने का, ठीक है। और आज तक ये डिज़ाइन ट्रेंडिंग में जा रहा है। अब यहाँ पर मैंने शर्ट ली है और ये शर्ट की उल्टी वाली साइड है, ठीक है। अब यहाँ पर गले को हमने डबल करके इसका सेंटर कर लेना है। इस तरह से इसको डबल करेंगे और यहाँ पर इसका सेंटर कर लेंगे, ठीक है। ऊपर हमने गले के ऊपर वाली साइड पर हल्का सा कट लगा लेना है। यहाँ तो इसको सेंटर पर हमने चौक लगा के निशान भी लगा लेना है, ठीक है। अब हमने गले शर्ट के बिल्कुल सेंटर पर गले को इस तरह से रख के यहाँ पर बिल्कुल सेंटर पर इसके सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। ये जो लेस ज्वाइंट लेस नज़र आ रही है ना, इसके ऊपर भी हमने सिलाई लगा लेनी है इस तरह से, ठीक है। यहाँ तक हमने सिलाई लगानी है। अब यहाँ से धागे की हमने कटिंग कर लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पर गले की शेप के बिल्कुल साथ साथ सिलाई को चला लेंगे और यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो सिलाई लगानी है ना, वो बुकरम के ऊपर नहीं लगानी, कपड़े के ऊपर लगानी है, ठीक है। इस तरह से गले की शेप के बिल्कुल साथ साथ सिलाई को चला लेंगे। यहाँ पर जो ज्वाइंट लेस आ रही है ना, उसके ऊपर भी सिलाई लाजमी लगानी है, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल राउंड शेप में हमने सिलाई को लगा लेना है। सिलाई मैंने लगा ली है। यहाँ से एक्स्ट्रा धागे की कटिंग कर लेंगे। अब इसके सेंटर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से गले की कटिंग, एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। थोड़ा सा कपड़ा हमने इसमें रखना है और सिलाई का भी ध्यान रखना है कि सिलाई ना कटे, ठीक है।
इस तरह से ये देखिए कपड़े की कटिंग मैंने कर ली है। अब यहाँ पर इसकी जो गुलाई वाली साइड है ना, वहां पर हल्के हल्के कट लगा लेने हैं ताकि ये जो गला है बैक साइड की तरफ आसानी से फोल्ड हो जाए। ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। अब इस गले को हमने सीधी वाली साइड पर, शर्ट की जो सीधी वाली साइड है ना उस तरफ मोड़ लेना है। ठीक है, इस तरह से मोड़ने के बाद इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको प्रेस कर लिया था। अब यहाँ पर नीचे जो इसकी स्लिट वाली साइड है ना, स्लिट की उल्टी वाली साइड पर हमने हल्की हल्की ग्लू लगा लेनी है। ये बिगनर्स के लिए है, ये तो मैं इसको इसी तरह से लगा लेती। ठीक है, तो बिगनर्स के लिए इस तरह से बहुत ही आसानी हो जाती है। इसके ऊपर ग्लू लगा के इसको हमने फिक्स कर लेना है सेंटर पर, शर्ट के बिल्कुल सेंटर पर फिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। ठीक है, और प्रेस करने के बाद यहाँ पर गले की जो किनारी वाली साइड है ना, जहाँ पर लेस लगाई है जीरो वाली लेस, उसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, तो जो सिलाई लगानी है ना वो लेस के ऊपर नहीं लगानी, कपड़े के ऊपर लगानी है। ठीक है, और बड़े ही ध्यान से हल्के हल्के हाथों से हमने सिलाई को चलाना है यहाँ पर। ये देखिए इस तरह से बड़े ही ध्यान से मैं सिलाई को चला रही हूँ, और सिलाई का भी ध्यान रखना है कि जो सिलाई है ना वो लेस के ऊपर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ से हमने स्लिट को बिल्कुल शर्ट की सेंटर पर रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर गले की जो सेंटर वाली शेप है ना, ऊपर गुलाई वाली शेप, वहां पर भी गले के बिल्कुल किनारे पर सिलाई को चलाना है। और फिर नीचे जो स्लिट पर ज्वाइंट लेस हमने लगाई ना, वहां पर सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ पर बड़े ही ध्यान से सिलाई लगानी है। बुकरम जो कपड़ा है ना उसके ऊपर सिलाई लगानी है, लेस के ऊपर सिलाई नहीं लगानी। ठीक है, इस तरह से ये देखिए पूरे गले को हमने ग्लू स्टिक से, फैब्रिक ग्लू से पहले हमने बनाकर लगा तैयार कर लिया है, फिर शर्ट पर लगाया है, और बहुत ही इजी तरीके से ये आसानी से ये डिजाइन बन गया है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से सिलाई को मैंने लगा लिया है। अब यहाँ पर हमने सिलाई को ऊपर जो दूसरे रुख की गुलाई वाली साइड है ना वहां पर लेके जाना है। यहाँ से हमने धागे को कटिंग नहीं करना। गले की जो शेप है ना पूरी इसकी सेंटर वाली शेप पर भी सिलाई किनारे पर हमने लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी सिलाई लगाकर फिर मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई को लगा लिया है, और ये गले की फाइनल लुक है। देखिए कितना सिंपल सा और खूबसूरत डिजाइन है। सेम कलर की लेस मैंने इसमें यूज की है, ज्वाइंट लेस भी। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। इसके ऊपर आप कोई भी मोती भी लगा सकते हैं, और भी खूबसूरत ये डिजाइन लगेगा। उम्मीद है आपको ये डिजाइन अच्छा लगा होगा। बहुत ही ट्रेंडिंग में अभी तक ये डिजाइन जा रहा है। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।